निशा जैन और आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके ड्रीम कॉलेज हिंदू कॉलेज के बारे में। तो क्या आपका भी सपना है हिंदू कॉलेज में एडमिशन लेना? तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि यहाँ पे आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करने वाली हूँ रिगार्डिंग हिंदू कॉलेज एडमिशन हो, चाहे उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, उसके कट ऑफ्स की बात हम कर रहे हो या उसके सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स के आपके डाउट्स हैं, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो इसीलिए आपको मेरे साथ वीडियो के आखिरी तक बने जरूर रहना है, राइट? तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हिंदू कॉलेज क्यों चूज करें। तो इट इज अमंग द टॉप डीयू कॉलेजेस। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो बहुत बड़े बड़े प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं उसमें से ये एक है, जो टॉप डीयू कॉलेजेस हैं उसमें से एक है। इनफैक्ट ज्यादातर इसको रैंक मिली है नंबर 1 इन NIRF एंड अदर रैंकिंग्स। जो नेशनल फ्रेमवर्क है रैंकिंग का, उसके हिसाब से भी इसको ज्यादातर नंबर 1 रैंक किया गया है। स्ट्रॉन्ग मिक्स है यहाँ पर एकेडमिक्स का, कल्चर, एलुमनाई नेटवर्क का। तो ये तो सबको पता ही होगा कि ये बहुत ही जाना माना, बहुत ही फेमस कॉलेज है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े कॉलेजेस के लिस्ट में डेफिनेटली शामिल है, राइट? तो इसकी एक लेगेसी तो खुद की है ही क्योंकि ये बहुत ही पुराना कॉलेज है। प्रेस्टीज अगेन बहुत ज्यादा रेप्यूटेड, बहुत ज्यादा फेमस, बहुत ही ज्यादा एमिनेंट कॉलेजेस में से एक है। एंड इसमें एक्सपोजर भी बहुत वाइड लेवल का मिलता है, बहुत ही ज्यादा डाइवर्स यहाँ पे लोग, कोर्सेज, हर चीज यहाँ पर देखने को मिलती है, राइट? फिर हम देखते हैं हिंदू कॉलेज में कौन से कोर्सेज, डिपार्टमेंट्स एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसके बारे में। तो इसमें एक्चुअली अराउंड 42 कोर्सेज हैं जो यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं अक्रॉस आर्ट, साइंस, कॉमर्स स्ट्रीम्स। इन तीनों अलग अलग स्ट्रीम्स में अक्रॉस 42 कोर्सेज हैं जो हिंदू कॉलेज ऑफर करता है। इसमें 16 अप्रोक्सीमेटली एकेडमिक डिपार्टमेंट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे हॉस्टल्स है, लैब्स है, लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, बहुत अच्छा कल्चर है जो देखने को मिलता है। जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो भी यहाँ पर काफी हद तक अच्छी देखने को मिलती हैं। फिर आते हैं एडमिशन मोड पर कि अब नया क्या आया है इसके एडमिशन के प्रोसेस में। तो मैंडेटरी है CUET UG। इसमें CUET UG एग्जाम में आपको पास होना मैंडेटरी है। उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हैं यहाँ पर किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, यहाँ पर किसी भी कोर्स में टू बी वेरी स्पेसिफिक एडमिशन लेने के लिए, ठीक है? CUET के बाद आपका प्रोसेस क्या रहेगा? तो आपको रजिस्टर करना होगा DU के CSAS पोर्टल में, जो कि कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम वाला पोर्टल है। वहां पे जाके आपको रजिस्टर करना होगा और आपको अपना प्रेफरेंस ऑर्डर वहां पर भरना होगा, आपका कॉलेज जो भी प्रेफर्ड कॉलेज है और वहां पे आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं वो। टाई ब्रेकर रूल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बहुत अजीब सी, अनोखी सी चीज इंट्रोड्यूस की गई है DU के द्वारा। वो है कि DU ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है क्लास 10th बोर्ड मार्क्स को भी लेना। अगर टाई ब्रेकर यहाँ पे कुछ देखने को मिलता है, अगर कोई ऐसे 2 या 3 या 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके सेम मार्क्स देखने को मिलते हैं, तो उस केस में फिर टाई ब्रेकर के लिए क्लास 10 के बोर्ड मार्क्स को यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा फॉर DU एडमिशंस, ठीक है? मॉप अप और स्पेशल राउंड्स की अगर हम बात करते हैं तो DU एक्चुअली एडिशनल राउंड्स और मॉपअप को भी ओपन कर सकता है। इनफैक्ट यहाँ पे कभी कभी क्लास 12 के मार्क्स को भी यहाँ पे वेटेज देने वाले हैं, ठीक है? तो ये है इसका एडमिशन प्रोसेस। जो लेफ्ट ओवर सीट्स है उसके लिए क्लास 12 के मार्क्स को भी वो वेटेज दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। तो UG एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जिससे आपको हिंदू कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है? तो उसके लिए ऑब्वियसली सबसे पहली चीज तो है कि 10+2 या क्लास 12 को आपको पास करना जरूरी है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। उसके अलावा यू हैव टू अपीयर इन CUET UG और आपको जो उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस लेने हैं व्हेन यू अपीयरिंग फॉर CUET वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप कॉलेज के लिए, कोर्स के लिए टारगेट कर रहे हो तो वो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है जब वो कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं तब, ठीक है? तो सिलेक्टिंग रिक्वायर्ड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस, लैंग्वेज है, डोमेन सब्जेक्ट्स है, कुछ कुछ कोर्सेज में तो जनरल टेस्ट भी मैंडेटरी है, ठीक है? तो हम अभी देखेंगे कुछ ही मिनटों में। सम कोर्सेज रिक्वायर स्पेसिफिक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस, एग्जांपल फॉर BSc PCM चाहिए या फिर रिलेवेंट कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है? फिर आते हैं मिनिमम स्कोर पे। तो मिनिमम स्कोर या क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होंगे? तो ज्यादातर ऑफन या यूजुअली बोर्ड जो है वो 45 to 50% तो एटलीस्ट रिक्वायर करते ही हैं कि हाँ इतना आपका एग्रीगेट आना चाहिए एटलीस्ट इन 12th बोर्ड्स। उसके बाद भी आप CUET UG में जब आप पास होते हो और उसको क्रैक करते हो तब फिर आप एलिजिबल होते हो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। चलिए अब देखते हैं कि सबसे चोजन UG कोर्सेज कौन से हैं हिंदू कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स,
BCom Honors, BCom, BMS Bachelor of Management Studies and Bachelor of Business Administration in Financial Investment Analysis, BBA, FIA and Bachelor of Business Economics. इन कोर्सेज के हम सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स देखने वाले हैं अभी। एंड मैं आगे बढ़ूं उसके पहले मैं आपको ये जरूर बता दूं कि आपको टेलीग्राम चैनल को फटाफट से जाकर ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपको वहां पर जाना है और उसे जल्दी से ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हम बहुत सारी अपडेट्स देने वाले हैं, चाहे वो जीके की हो, इंग्लिश के क्विजेस की हो, वो कैप के बेस पे जो क्विज बनते हैं उसकी हो, करंट अफेयर्स की हो, मोटिवेशनल कोर्स की जिसकी कभी ना कभी सबको जरूरत पड़ती है वो अपडेट्स हो, या फिर यूनिवर्सिटीज के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन और अपडेट्स है वो भी आपको वहां पर मिलती ही जाएंगी अलॉन्ग विद द वीडियोस दैट वी आर शेयरिंग हियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स की तरफ। तो सबसे पहले देख लेते हैं बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स अगर आप लेना चाहते हैं इन हिंदू कॉलेज, तो उसके लिए सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, जो आपके लैंग्वेजेस का पूरा लिस्ट है, लिस्ट ए जिसमें अराउंड 13 लैंग्वेजेस आती हैं, उस लिस्ट में से कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। उसके अलावा मैथमेटिक्स यहाँ पर कंपलसरी है फॉर बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। B1 जो लिस्ट है वो कोर सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, कोर डोमेन सब्जेक्ट्स की। ठीक है, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट तो आपको लेना कंपलसरी है, उसके अलावा एक और सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स मेरिट जो है वो किसके बेस पे रहेगा, सीयूईटी स्कोर्स के बेसिस पे। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, नेक्स्ट कोर्स की तरफ, दैट इज बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 2 कॉम्बिनेशंस में से कोई भी कॉम्बिनेशन लिया जा सकता है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन अगर हम देखते हैं तो एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, mathematics and any 2 subjects out of which at least 1 should be from list B1। ठीक है, जैसे हमने पहले देखा था। इसके अलावा दूसरा कॉम्बिनेशन हमको क्या बोलता है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, इसमें अकाउंटेंसी आ गया, यहाँ पर मैथमेटिक्स था। ठीक है, इसके अलावा एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। ठीक है, ये हो गए बीकॉम ऑनर्स के कोर्स के सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कोर्स की तरफ, दैट इज बीकॉम। बीकॉम में जो सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है वो भी देख लेते हैं। अगेन इसमें 2 कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिलते हैं, इसमें से कोई भी एक आप चूज कर सकते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन यहाँ पर बोलता है एनी वन लैंग्वेज, जो आप चूज कर सकते हो लैंग्वेजेस में से लिस्ट ए में से, एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1 एंड एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो कोई भी एक लैंग्वेज आपको चूज करना है यहाँ पर लिस्ट ए से, एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1 एंड एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर लिस्ट 1 और B2। ठीक है, लिस्ट B1 B2 में से एक और एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स तो आपको B1 में से चूज करने ही हैं। ओके, फिर आते हैं कॉम्बिनेशन 2 जो है उस पर, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, any one subject from either list B1 or list B2 and section 3 of CUET general test, जो कि यहाँ पर मैंडेटरी हो जाता है इस वाले कॉम्बिनेशन में। तो अगर आपको लगता है दोनों में से जो भी आपको लगता है कि आप ज्यादा अच्छा कर सकते हो, जिस सब्जेक्ट में परफॉर्म कर सकते हो, आपको डेफिनेटली उस कॉम्बिनेशन के लिए जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कोर्स की तरफ बढ़ते हैं एंड दैट इज सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर BMS, बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज या मैनेजमेंट स्टडीज की अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो उसके लिए सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स क्या है, बहुत सिंपल है। एनी वन लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो फ्रॉम लिस्ट ए, मैथमेटिक्स कंपलसरी है, जनरल टेस्ट भी यहाँ पर कंपलसरी है, ये आपको वहां पर अटेम्प्ट करना ही होगा। फिर बढ़ते हैं आगे BBA FIA कोर्स की तरफ, अगेन इसमें भी सेम ही रिक्वायरमेंट्स हैं। तो एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, मैथमेटिक्स एंड जनरल टेस्ट। तो हमने देखा BMS, BBA FIA एंड जो एक और कोर्स है यहाँ पे BA ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसमें भी अगेन सेम ही रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिलती है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस मैथमेटिक्स प्लस जनरल टेस्ट। ये तो हो गई सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स की बात। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एडमिशन टाइमलाइन और टेंटेटिव डेट्स क्या है आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो CUET एग्जाम होगा, उसके बाद रिजल्ट रिलीज होंगे, ऑब्वियसली CSAS रजिस्ट्रेशन होगा, जो उसकी विंडो होगी वो ओपन हो जाएगी। फिर आपको प्रेफरेंस फिलिंग करना है, आपको अपना प्रेफरेंस वहां पर भरना है, कॉलेज और कोर्स का, दोनों ही चीजों का। सीट अलॉटमेंट होगा, जो राउंड होगा उसका अलग से फेज 1 फेज 2 फेज 3 ऐसे अलग अलग राउंड्स होते हैं फॉर सीट अलॉटमेंट। उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्मेशन होता है और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। मॉप अप राउंड होता है, इन केस ऐसी जरूरत लगती है डीओ की तरफ से तो वहां पर ही मॉप अप राउंड या स्पेशल राउंड्स भी कंडक्ट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक डिस्क्लेमर जरूर मैं आपको दे दूं कि हिंदू कॉलेज के जो एडमिशन पोर्टल है और डीओ का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो पोर्टल है, सारे नोटिसेस है, वहां पर आपको डेफिनेटली ध्यान देते रहना है कि अगर कोई चेंजेस उसमें आते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाए। ऑल्दो हम तो हैं ही आपको सारे अपडेट्स दे जाने के लिए, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं CUET एंड सीट एलोकेशन मैकेनिज्म के बारे में।
सीयूईटी स्कोरिंग जो होती है वो सेक्शनल होगी, ओवरऑल स्कोर्स के बेसिस पे होगा, वेटेज इक्वली कंसीडर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज में ज्यादा वेटेज दिया जाएगा, दूसरे को नहीं दिया जाएगा। जो वेटेज है सभी सब्जेक्ट्स का वो इक्वली कंसीडर किया जाएगा। आपका जो मेरिट या रैंक रहेगा सीयूईटी में, उसके अलावा जो आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी है और जो आपने प्रेफर्ड वहां पे कॉलेज कोर्स भरा है, उसके हिसाब से फिर ये वाला मेरिट वाला जो पूरा राउंड है ये होगा आपके एडमिशन के लिए। ठीक है, फिर इफ यू डोंट गेट योर टॉप चॉइस in subsequent rounds you may be upgraded if seats are available। तो in case unfortunately ऐसा होता है कि आपने जो कोर्स सिलेक्ट किया था, आपने जो कॉलेज सिलेक्ट किया था, अगर वहां पे ऐसा होता है जो डीयू में जाकर अगर ऐसा होता है, वैसे तो हम हिंदू कॉलेज की स्पेसिफिकली बात करें, बट अगर हम नॉर्मल स्कोरिंग और मेरिट की बात करते हैं तो इस प्रोसेस में अगर ऐसा होता है कि जो आपने सिलेक्ट किया था वो आपको नहीं मिलता है, तो फ्यूचर में चांसेस है कि अगर सीट्स खाली रह जाती है तो यू मे गेट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, राइट। कट ऑफ ट्रेंड्स पे आ जाते हैं एंड 2025 के हाइलाइट्स की बात करते हैं। तो 2025 का हाईएस्ट कट ऑफ गया था 950.58 अपॉन 1000। दिस वाज फॉर पॉलिटिकल साइंस एट हिंदू कॉलेज, बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस। अदर पॉपुलर कोर्सेज कौन से हैं यहाँ पे जिनका अगेन बहुत हाई कट ऑफ जाता है? इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री, इंग्लिश स्ट्रीम्स, ये वाले जो कोर्सेज हैं इनमें अगेन बहुत हाई कट ऑफ देखने को मिलता है और बहुत ज्यादा कंपटीशन भी देखने को मिलता है फॉर हिंदू कॉलेज। कट ऑफ रेंज जो है साइंस और लेस कंपेटिटिव ऑनर्स प्रोग्राम्स की, वो जैसे कि बीएससी है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, इनकी जो रेंज है ये काफी लो गई थी 500 to 800। लेकिन अगर हम बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो इसका कट ऑफ 950 गया था, दैट वाज क्वाइट मच, है ना। देन ट्रेंड्स की बात करें तो कट ऑफ जो है वो जनरली हर साल दर साल बढ़ते ही जा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है और उसके लिए जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है वो भी बढ़ते ही जा रहे हैं। सो आई होप आपको पूरी इंफॉर्मेशन यहां तक क्लियर हुई है। ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुआ है और मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट्स में कि क्या आप हिंदू कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर हाँ तो क्यों लेना चाहते हैं और आप कौन से कोर्स को वहां पर लेना चाहते हैं। नाउ आई विल सी यू इन सम अदर सेशन सम अदर टाइम। टिल देन प्लीज कीप स्टारिंग, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।